लाकानूनियत थी, जो मुल्क के अंदर रजीम चेंज साजिश के हवाले से जो अपना इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म कर रहे थे, उन पे 16 FIR काटी गई, उनको मुल्क से बाहर जाने के ऊपर मजबूर किया गया, दुबई तक उनका पीछा किया गया, वहाँ उनके अहकाम को ये प्रेशर डलवाया गया कि ये मुल्क छोड़ के चले जाएं, वो शहीद कर दिए जाते हैं। इमरान खान के ऊपर जो है वो कातलाना हमला हो जाता है, मुल्क की मैशियत जो है वो बैंक डिफ़ॉल्ट पे पहुंच जाती है, मुल्क तबाही के दहाने के ऊपर आ खड़ा हो गया है 8 माह में कि आज कोई एक ऐसा सेक्टर, टेक्सटाइल सेक्टर की एक्सपोर्ट्स बरामदात नीचे आ गई हैं, लोगों से बिजली के बिल जो है वो अदा नहीं हो पा रहे, किसान जो है वो परेशान है, 40% कपास की पैदावार कम हो गई है, आइंदा गंदम की शॉर्टेज जो है वो नज़र आ रही है और गंदम की बिजवाई का बहुत बड़ा मसला नज़र आ रहा है। हर किसान सरापा एहतजाज है, लेकिन इन लाडलों को हुकूमत चाहिए। मुल्क की नुकसान के सर के ऊपर इनको हुकूमत चाहिए, इनको ज़ाती मफाद बड़ा करना है, इनको NRO 2 का तहफ़्फ़ुज़ करना है, यानी NRO 2 से शहबाज शरीफ के केसेस बंद हो गए, इसहाक डार के केसेस बंद हो गए, आसिफ अली जरदारी के केसेस बंद हो गए, जो सर्टिफाइड इस मुल्क का सबसे बड़ा डाकू है उसके केसेस जो है वो बंद हो गए। इसी तरह आपके फजलुर रहमान जो है वो भी बहती गंगा के अंदर हाथ धोने बैठे हुए हैं। ये PDM नहीं है, ये पाकिस्तान तबाही मूवमेंट है, ये पाकिस्तान डिस्ट्रक्शन। अवाम के मैदान में, अवाम के मैदान में 17 आपके इल्म में होगा जुलाई को 20 हलकों में सूबाई ज़िमनी इंतखाबात हुए थे। इसी तरह जो है वो 7 कौमी असम्बली के हलकों में इंतखाबात हुए, कौमी असम्बली के जहाँ पर इमरान खान इंतखाबात जीते, 9 हलकों में से 7 में इमरान खान साहब इंतखाबात जीते, उसके बाद एक और हुआ, 8 में वो जीत गए, 1 में इलेक्शन बाद में मुलतवी हो गया। आप ये बताएं मुझे कि इससे बड़ा और अवामी रद्द-ए-अमल क्या होगा? ये क्यों खौफज़दा है? ये क्यों इंतखाबात से भागने? इनको आज इलेक्शन में इनको पता अवाम में इनकी सपोर्ट है, ये फ़ौरी इंतखाबात करवाएं, क्योंकि ये 13 जमातों की जो हुकूमत है, इस हुकूमत में किसी तरह भी मुल्क आगे नहीं चल सकता, कोई एक फ़ैसला नहीं कर सकता। मुझे आप ये बताएं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ है, उसका जहाज़ फजलुर रहमान चला रहा है, टैक्सी की तरह, रक्शे की तरह जो है वो जहाज़ में सैरें करते फिर रहे हैं। बिलावल जो है वो वज़ीर ख़ारजा कम बने हुए हैं, वज़ीर सैर व तफरी ज़्यादा बने हुए हैं, पूरी दुनिया के चक्कर निकालने निकले हैं, वो लहदा कोलंबस बने हुए हैं। मुल्क बैंक डिफ़ॉल्ट के ऊपर खड़ा हुआ है। यानी कोई एक फ़ैसला इनका बता दें जो आवाम के लिए बेहतर हुआ हो, जो पाकिस्तान के लिए बेहतर हुआ हो, सबके सामने है। और चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास इनका नैब तरामीम का केस भी लगा हुआ है, जो इन्होंने तरामीम की हैं नैब के अंदर, वो भी उसको सुन रहे हैं, वो पर्सन स्पेसिफिक तरामीम की हैं। किस तरह एहतसाब के अमल को इन्होंने ख़त्म कर दिया, उसको जकड़ के रख दिया इन्होंने पकड़ के, और FIA को एक टूल बनाया हुआ है अपने मुखालफिन के ख़िलाफ़ जो है वो केसेस बनाने के लिए, अपने मुखालफिन को जो है वो दबाने के लिए। इससे बड़ी फाशिस्ट हुकूमत जो है वो हमने नहीं देखी। फारूक साहब, ये बताइएगा कि आपके सबसे बड़े इत्तेहादी और वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही ऐसे लग रहा है कि असम्बली तोड़ने के हक़ में नहीं है। खान साहब ने भी रात ये बयान दिया है कि अगर वो नहीं तोड़ते असम्बली तो फिर आप ये बताएं कि आप अदम एतमाद लाएंगे इनके खिलाफ? क्या देखें, मैं फिर आपको ये कह चुका हूँ, हमने ये फ़ैसला किया हुआ है, हमारे इत्तेहादी हैं और हमारे इत्तेहाद से परवेज़ इलाही साहब जो है वो वज़ीर आला भी बने हैं। हमें अपने इस इत्तेहाद से कोई इशू नहीं है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने एक कमिटमेंट दी है, एक एतमाद का इजहार किया है इमरान खान के ऊपर कि हम जब भी इमरान खान साहब फ़ैसला करेंगे, हम अपनी इन असम्बलियों को तहलील करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब के फ़ैसले का हमें जो है वो इंतज़ार करना चाहिए। बाकी आपके पास हमेशा ऑप्शन भी मौजूद होते हैं, लेकिन मुझे ये एतमाद है कि जो हमारे इत्तेहादी हैं वो जो उन्होंने कमिटमेंट इमरान खान साहब को दी है उसको ऑनर करेंगे। देखें, उनकी तो मौजें लगी हुई हैं, वो कहते हैं चोपड़ियाँ और दो उनको तो मुल्क की तो फिक्र ही नहीं है। फजलुर रहमान का तो जो है वो काउंटर चल पड़ा है, उनके तो पैसों में, दौलत में इजाफा हो रहा है, मौजें लगी हुई हैं, लेकिन मुल्क का जो नुकसान कर दिया उसकी किसी को फिक्र है? ये जो बात मामला समझने की, आज LC नहीं खुल पा रही, आज आपकी लहसुन के, प्याज के आपके कंटेनर जो है वो पोर्ट के अंदर फंसे हुए हैं। ये पेरिशेबल आइटम है, वो सब्जियां हैं जो लोग इस्तेमाल करते हैं, वो क्लियर करवाने के लिए पैसे मौजूद नहीं हैं। आप किसी भी फैसलाबाद में मौजूद हैं, इंडस्ट्री का आपके हाल आपके सामने है, आपका रोज़ाना की बुनियाद में राब्ता रहता है
इमरान खान के दौरे हुकूमत में 25% एक्सपोर्ट्स में इजाफा हो चुका हुआ था, इंडस्ट्री तेज़ी से लग रही थी, बिजनेसमैन का कॉन्फिडेंस था, कंस्ट्रक्शन चल रही थी, रियल एस्टेट सेक्टर चल रहा था, हाउसिंग का सेक्टर चल रहा था। आज वो हालात नज़र नहीं आते। इन्होंने हर चीज़ को रोक के रख दिया, सिर्फ अपने ज़ाती करप्शन के केसेस को बंद कराने के लिए, ज़ात को फ़ायदा पहुंचाने के लिए। अच्छा सर ये बताइए एक कहते रहे फैसलाबाद में आके भी उन्होंने कहा जी हमारे पास वीडियोस हैं राना सनाउल्लाह की, ये करप्शन वाले मामले पे सारा कुछ है, कस्में भी उन्होंने खाई, तो ऑन द फ्लोर उन्होंने खाई। ये पंजाब वाले मामले देखें पे बात, आपको बाइज्जत बरी हो गई। देखें ये जिम्मेदारी किसकी है? ANF की जिम्मेदारी है, एंटी नारकोटिक फोर्स, जिन्होंने उनको गिरफ्तार किया, जिन्होंने केस बनाया, केस भी उन्होंने साबित करना। और आप ये भी देखें ना कि ANF के जो केसेस हैं उन केसेस में सज़ा की रेशो क्या है, जो हमें बताई गई। उन्होंने कहा जी ये 90% से ऊपर सज़ा की रेशो है। तो जब आप केस पकड़ा है, आप कहते हैं मौके से हमने इनको पकड़ा है, तो क्या ANF जो है वो कोई ब्यूरोक्रेट उसका सरबराह था, या वो हमारे मातहत काम कर रही थी? तो जिन्होंने काम किया उन्होंने केस को भी साबित करना था। जहां बाकी NRO मिल गए हैं, ये NRO भी मिल गया है, ये भी NRO ही है ना, और क्या है? अच्छा फरूख भाई ये बताइएगा कि एक तरफ तो तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ ये है कि असम्बलियाँ तहलील करी जाए, दूसरी तरफ ये कि फैसलाबाद से 2-3 दिन पहले एक मिनिस्टर ने हलफ उठा लिया है। क्या ये तहरीक इंसाफ के बयानिया का खुला तजाद नहीं है? तजाद नहीं है, चूँकि गवर्नमेंट अभी कायम है और उस दौरान जो है वो आपके पास अगर कोई वजारत खाली है, वो वजारत आप दे सकते हैं उस हवाले से। तो उस पर कोई मैं नहीं समझता कोई इशू है। लेकिन सब इमरान खान के साथ हैं, जब फैसला होगा सब बाहर आ जाएंगे और सब अभी तक रिज़ाइन देने को भी तैयार है। लेकिन चूँकि हमने असम्बलियाँ तहलील करनी है तो फिर रिज़ाइन की कोई वक़्त नहीं है। देखें बात यह है कि जेल तो उसने काट दी है ना, जिसने कहते हैं ना गाजरें जिसने खाई हैं पेट भी उसी का दर्द करना है। तो जेलों का माल तो ये सारा है। इमरान खान ने तो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए ही काम किया। अगर किसी की ख्वाहिश है कि इमरान खान को जेल में डालना है तो वो ऊपर अल्लाह की ज़ात बैठी हुई है जिसने सबको जो है वो इज़्ज़त देनी है। ये तो प्रोग्राम बना के बैठे थे। इन्होंने तो जेल किया, इन्होंने तो इमरान खान पे कातलाना हमला करवा दिया है कि उनको उनकी जान को जो है वो ख़त्म कर दें। आप अंदाज़ा कर लें ये किस किस्म का बड़ा माफिया है जिससे इमरान खान मुकाबला कर रहे हैं। और अगर ये इमरान खान से खौफज़दा ना हो तो उठते बैठते जागते हर वक्त इनको इमरान खान नज़र आता है। लगता है रात ख्वाब में भी इनके इमरान खान आता है। देखें बात यह है कि जेल तो उसने काट दी है ना, जिसने कहते हैं ना गाजरें जिसने खाई हैं पेट भी उसी का दर्द करना है। तो जेलों का माल तो ये सारा है। इमरान खान ने तो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए ही काम किया। अगर किसी की ख्वाहिश है कि इमरान खान को जेल में डालना है तो वो ऊपर अल्लाह की ज़ात बैठी हुई है जिसने सबको जो है वो इज़्ज़त देनी है। ये तो प्रोग्राम बना के बैठे थे। इन्होंने तो जेल किया, इन्होंने तो इमरान खान पे कातलाना हमला करवा दिया है कि उनको उनकी जान को जो है वो ख़त्म कर दें। आप अंदाज़ा कर लें ये किस किस्म का बड़ा माफिया है जिससे इमरान खान मुकाबला कर रहे हैं। और अगर ये इमरान खान से खौफज़दा ना हो तो उठते बैठते जागते हर वक्त इनको इमरान खान नज़र आता है। लगता है रात ख्वाब में भी इनके इमरान खान आता है।